कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा? अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हो रही हैं, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉर्म और वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं और 2 दिन हो गए, अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा। पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। पाकिस्तान की सेना ने बोला कि उनकी एक न्यूक्लियर साइट है किराना हिल्स, जिस किराना हिल्स में वो पहाड़ के अंदर उन्होंने सुरंगें बना करके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। उस साइट पर कोई हमला नहीं हुआ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के अंदर इस समय न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लोकल गांव में, विलेजेस में फैल चुका था ये न्यूक्लियर रेडिएशन, लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है करीब 100 किलोमीटर तक ये न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है। अब ये न्यूक्लियर रेडिएशन से होता क्या है, इससे जो है बीमारियां फैलती हैं। अब इससे आपकी कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ये सब प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस समय इमरजेंसी जो है, मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के। इसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई दवाइयाँ नहीं है इस चीज़ की, रेडिएशन की, और ये पानी में तक मिल चुका है ये रेडिएशन। अब इन नॉर्मल सी बात है, हर कोई पानी तो पिएगा, पानी के बिना रहा नहीं जा सकता। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है, दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। अपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। ये जो अटैक 2 अटैक हो गए हैं, इसमें इसी में 2 अटैक हो चुके, साफ दिख रहे, धुआं दिख रहे, सब कुछ दिख रहा है कि 2 अटैक हो चुके हैं किराना हिल्स पर और 2 अटैक हो चुके हैं। ये न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तानी आर्मी की। मेरे पास ये फोटो है जिस फोटो में साफ धुआं उठता हुआ दिख रहा है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आप ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहाँ पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। मतलब अंदर गड्ढे खोद करके सुरंगें बनाई और सुरंगें बना के उसमें मिसाइल रखे हैं। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये किसी को नहीं पता था। अच्छा, रहीम यार पे भी न्यूक्लियर वेपन्स थे ऐसी खबर आ रही है, लेकिन ये चीज कि कितनी खराब पूरी सिचुएशन रही है, हाँ, पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई कि ऐसी गंदी सिचुएशन में भगवान किसी को न डाले। पूरे के पूरे पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि कहीं से भी वो न्यूक्लियर रेडिएशन बच जाए। हम तो पता ही नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है क्योंकि उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो हमें इतना धमकी दे रहा था कि हम तो जी भारत को खत्म कर देंगे, कदमों में आ गया, भीख मांगने लग गया कि सीज फायर कर लो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारी स्ट्राइक होती है और 2-3 घंटे के बाद वो बोलते हैं सीज फायर। और मोदी जी ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारे वेपन्स के रास्ते को हमने डिस्ट्रॉय किया है, अगली बार तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, गुफाओं में बैठकर,
उन्होंने एक किताब लिखी, कालचक्र रहस्य। उसके अंदर लिखा गया है कि एक ऐसा पॉइजनस एक हवा आएगी भारत के वेस्टर्न साइड पर, जो स्प्रेड करेगी बीमारी की तरह, डिजीज की तरह। युद्ध शुरू होगा, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ समथिंग भारत विल डू। और इसके बाद भारत एक नया वर्ल्ड लीडर की तरह बाहर निकल कर आएगा। लोकेशन है शालूबर, खैबर। ये रेजोनेंट न्यूज ने दी है खबर। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ रेजोनेंट न्यूज को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको और ज्यादा शायद ना दिखा पाऊं। ये भी एक खबर और हमारे हाथ में कि पाकिस्तानी आर्मी के दिन कितने खराब चल रहे हैं। साथ में एक खबर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और एक जो संत थे बाबा विश्वनाथ, उन्होंने क्या कहा था कि जब ये पॉइजन स्प्रेड करेगा पाकिस्तान के में, कि वेस्टर्न बॉर्डर पर, पाकिस्तान का नाम ले लिया वेस्ट पे, तो जो एनिमी है वो अपने अंदर से ही खत्म होना शुरू होगा। अभी आप देखिए 4 या 5 वहां पर अर्थक्वेक आ चुके हैं, क्योंकि जो बॉम्ब्स नीचे पड़े हैं वो फटने शुरू हो गए हैं। यानी कि धरती फट रही है पाकिस्तान की अंदर ही अंदर से, और दुश्मन अपने आप वैनिश होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो अगली नस्लें हैं वो कुछ इस तरह की आने वाली हैं। कवर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान टेरिफाइड है। उन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड साइलेंट इमरजेंसी को वहां पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। विलेजेस को खाली किया जा रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई ग्लोबल अपील नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह को हरा दिया। ये जो बोलते थे अल्लाह का नाम लेंगे ये हिंदू काफिर ये खत्म हो जाएंगे, ओ भाई हमने महादेव का नाम ले लिया, ये हमने मुसलमानों को पाकिस्तान के खत्म कर दिया है। हाँ, थैंक यू, नो डाउट। लेकिन ये साइड तो बताई नहीं गई थी ना। इस साइड के ऊपर तो ये ना तो आईएईए को बताई गई थी, या तो आईएईए को बताया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया हो कि भाई ये साइट है, इस साइट में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स थे और इस पे अटैक हुआ। किसी को नहीं बताया। तो जब न्यूक्लियर वेपन्स थे ही नहीं यहाँ पे, तो फिर क्यों आप ये प्रोटेक्टिव शील्ड पहन के जा रहे हैं? आईएईए की लिस्ट में तो ये किराना है ही नहीं। हाँ, न्यूक्लियर रेडिएशन है, पाकिस्तान इतनी बोरोन क्यों मंगवा रहा है, ये सारी चीजें। मेरे पास एक फोटो और है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। तो ये बताया जा रहा है यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो कि आए हैं इसी किराना हिल्स में इंस्पेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे मास्क लगा के रेडिएशन वाला ये आए हैं। पूरा इन्होंने ये अंदर जा रहे हैं उस किराना हिल साइट में। इन्होंने पूरा का पूरा वो पहना हुआ है जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। ये अभी तक मैं फोटो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर से खबरें सामने निकल के आ रही है काफ़ी दिनों से, 3-4 दिनों से, और न्यूज़ में भी ये इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। अब उसको लेकर के खबर सामने आई है, करीब 100 किलोमीटर तक जो है पाकिस्तान के अंदर ये न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है। लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कि कैंसर हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है। और अब खबर सामने आई है किराना हिल्स, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोगों की हालत जो है ख़राब हो चुकी है इस रेडिएशन की वजह से। वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में ये न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैल चुका है। मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है इस समय पाकिस्तान के अंदर। एक तरह से कहा जाए तो पूरा रात में नाइटमेयर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस समय वहाँ बीमार हो रहे हैं इस रेडिएशन के दौरान, क्योंकि ये रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है। ये रेडिएशन से लोगों की जान भी जा सकती है। अब जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो फैला है पाकिस्तान के अंदर, अब ये भी क्या एक वजह है जो पाकिस्तान ने मोदी जी के सामने घुटने टेक लिए। कहीं उनको लग तो नहीं रहा है कि ये जब न्यूक्लियर रेडिएशन जो फैला है, कहीं ये मिसाइल ड्रोन्स गिरने के बाद ही तो नहीं फैला पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है ये वजह हो। तो इसलिए पाकिस्तान ने शायद इस वजह से सीज फायर कर दिया हो, क्योंकि पाकिस्तान की हालात जो है वो पहले ही ख़राब हो चुके थे एयरबेस उड़ने के बाद। अब जो है ये न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया है। पाकिस्तान के यहाँ जो सरकार है वो कुछ इन सब में ध्यान देती नहीं है, मेडिकल्स के में, हॉस्पिटल्स में।
अब जो है मेडिकल इमरजेंसी लग गई है, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो है फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ की आवाम के लिए। वहाँ की आवाम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस रेडिएशन की वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी जा चुकी है, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। स्किन एलर्जी, स्किन जलना, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसमें निकल के सामने आ रही हैं। अब इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।